आ फेलो ट्रेवलर, इसका मतलब होता है एक सहयात्री यानी एक साथ यात्रा करने वाला। तो ये देखिए इसके लेखक हैं यानी इस निबंध के लेखक हैं ए जी गार्डनर। तो ए जी गार्डनर ने ये देखिए जब वो लंदन से अपने शहर जा रहे थे यानी कस्बे को जा रहे थे, तो उनकी ट्रेन थी, लास्ट ट्रेन थी ये। तो जैसे ही वो लंदन से अपने कस्बे को जा रहे थे तो सभी यात्रीगण यानी जो उस डिब्बे में बैठे हुए थे यानी कंपार्टमेंट में, रेल का डिब्बा होता है उसे कंपार्टमेंट बोलते हैं, तो सभी यात्रीगण एक एक दो करके उतरते गए। तो लास्ट में उन्होंने देखा कि यार मैं तो डिब्बे में अकेला हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उल्टा सीधा गा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सर के बल खड़े हो रहे थे, कंचे खेल रहे थे, अखबार को यूं करके फेंक रहे थे। मतलब बिल्कुल उनका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया था। उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी रूल्स तोड़ सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने बाहर झांक के देखा और फिर बैठ गए, फिर सिगरेट पीने लगे, अखबार पढ़ने लगे, ये तमाशा करने लगे, कुछ ना कुछ नौटंकी करने लग गए। तो फिर क्या हुआ, अचानक उनकी नाक पे एक मच्छर आ गया, उन्होंने उसे उड़ाया, फिर उनकी गर्दन पे बैठ गया, फिर उड़ाया, उनके हाथ के पीछे बैठ गया। इस पर उन्होंने गुस्सा आ गया, यार ये क्या है, यार मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने, क्या कौन आ गया है ये। तो अब उन्होंने सोचा मैं इसे मारूंगा, तो मारने का निश्चय कर लिया उन्होंने। अखबार उठाया, जाने कितने प्रयत्न किए उसे मारने के, लेकिन उसे मार ना सके। लास्ट में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं तो एक मच्छर को भी नहीं मार सका। और फिर उन्हें ये एहसास होता है कि यार मैं एक मच्छर को मार रहा हूँ, सांड की तरह इतना बड़ा सा हो गया, इस बेचारे प्यारे से मच्छर को मार रहा हूँ। तो उसके प्रति सहानुभूति स्टार्ट कर देते हैं वो कहते हैं यार मुझे इस मच्छर को नहीं मारना चाहिए, ये जैसे और भी यात्रा कर रहे थे ये भी यात्रा कर रहा है, तो अपना एक फेलो ट्रैवलर है यानी सहयात्री मानते हैं। ये कहानी थी उनकी। तो ये देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे ये देखिए मैंने हिंदी लिखा दी है जो मैंने बोली थी आपको। अब इसका ट्रांसलेट समझ लो, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये देखिए कि कम से कम आपके 18-20 एक सेंटेंस है, 18-20 सेंटेंस को आपको याद करना है। याद करने मैं बढ़िया तरीके से याद करा दूंगा अभी आपको। तो इससे शॉर्ट आंसर जो भी पूछेगा ना आप बना सकते हो आसानी से स्टोरी से, और वो कैब भी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए लेखक लंदन से अपने कस्बे के लिए जाने वाली अंतिम गाड़ी से यात्रा कर रहा था। तो कैसे, ये देखिए यहाँ पे अंतिम नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लाइटिंग आ रही होगी, यहाँ पे अंतिम लिख रहा है, ठीक है, अंतिम माने लास्ट। तो लेखक यानी राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय हिज लास्ट ट्रेन, राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय हिज लास्ट ट्रेन, अपने लास्ट ट्रेन से यात्रा कर रहा था। फ्रॉम लंदन टू हिज टाउन, कैसे बोलोगे, राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय हिज लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू हिज टाउन। सभी यात्रीगण एक एक और दो करके स्टेशनों पर उतरते गए। ऑल पैसेंजर्स, सभी यात्रीगण, ऑल पैसेंजर्स गॉट डाउन यानी उतरते गए, ऑन स्टेशन यानी स्टेशन पर, वंस एंड टूज यानी एक एक और दो करके, एक एक की होती है वंस एंड टूज की होती है दो करके। जब रेलगाड़ी लंदन के बाहरी घेरे को पार कर गई, व्हेन द ट्रेन पार कर गई यानी लेफ्ट, किसको लेफ्ट कर गई, आउटर रिंग ऑफ लंदन, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट आउटर रिंग ऑफ लंदन। तो लेखक ने अनुभव किया, द राइटर फेल्ट माने महसूस किया, अनुभव किया कि वह डिब्बे में अकेला है, दैट ही इज अलोन इन द कंपार्टमेंट, ही इज अलोन, है का मतलब है, इज, ही इज अलोन इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेल का डिब्बा, कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये देखिए वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था, ही वॉज फ्री टू डू एनीथिंग, ही वॉज फ्री माने स्वतंत्र था कुछ भी करने के लिए, टू डू एनीथिंग कुछ भी करने के लिए होता है टू डू एनीथिंग, वह स्वतंत्रता से गा सकता था, ही कुड सिंग एंड और नृत्य कर सकता था, ऑल्सो डांस फ्रीली माने स्वतंत्रता से, गोल्फ का अभ्यास कर सकता था, ही कुड प्रैक्टिस टू गोल्फ, वह अपने सिर के बल खड़ा हो सकता था, ही कुड स्टैंड अप ऑन हिज हेड और उसे कोई देख नहीं सकता था, एंड नो वन कुड सी हिम, सॉरी कैन नहीं लगाओ कुड लगाओ सकता था, एंड नो वन कोई भी यानी नो वन कुड सी हिम। अचानक सडनली उसकी नाक पर एक मच्छर प्रकट हुआ, सडनली अ मॉस्किटो अपीयर्ड माने प्रकट हुआ, ऑन हिज नोज, उसने उसे उड़ा दिया, ही फ्लिक्ड इट ऑफ, यानी उसने, फ्लिक ऑफ माने होता उड़ाना, ही फ्लिक्ड इसको, इट को, मच्छर बैठ गया तो ही फ्लिक्ड इट ऑफ, उड़ा दिया। उसके बाद आफ्टर दैट वह उसकी गर्दन पर बैठ गया,
ही सेट माने बैठ गया, ऑन हिज नेक, उसने वहाँ से भी उसे उड़ा दिया। ही फ्लिक्ड इट अगेन फ्रॉम देयर, अगेन यानी वहाँ फिर दोबारा से उसने वहाँ से उड़ा दिया। वह फिर आया, इट कैम अगेन यानी मच्छर के लिए वह आएगा तो उसके लिए लगाओगे इट, ठीक है। इट कैम अगेन, वह फिर आया, इट आया कि कैम फिर की होती अगेन, तो उसके हाथ के पीछे बैठ गया। एंड इट सेड ऑन हिज बैक हैंड यानी हाथ के पीछे। एंड इट सेड माने बैठ गया, ऑन हिज बैक हैंड। इस पर लेखक क्रोधित हो गया। ऑन दिस द राइटर बिकेम एंग्री, और उसे मारने का निश्चय किया। एंड ही डिसाइडेड टू किल इट, लेखक ने उसे मारने के बहुत प्रयत्न किए। द राइटर ट्राइड टू मैनी एफर्ट्स माने बहुत सारे प्रयत्न, जंत्र बहुत प्रयत्न किए। द राइटर ट्राइड टू मैनी एफर्ट्स टू किल इट, उसे मारने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन लेखक उसको छू भी ना सका। व्हाट द राइटर कुड नॉट टच इट, जब लेखक उसे मार ना सका। व्हेन द राइटर कुड नॉट किल इट लगाओगे मच्छर के लिए इट, तो उसने अपना विचार परिवर्तित किया। ही चेंज्ड हिज थॉट, उसने अपने विचार चेंज कर दिए। ही चेंज्ड हिज थॉट, लेखक ने अपने साथी मच्छर को समझने का प्रयास आरंभ किया। द राइटर ने क्या किया, समझने का प्रयास आरंभ कर दिया। आरंभ की होती है बिगिन माने आरंभ करना, सेकंड फॉर्म लगा दोगे। द राइटर बेगन टू एंटर का मतलब उसके अंदर झांकने की प्रयास किया, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश की। द राइटर एंटर टू बेगन ऑन हिज स्पिरिट माने आत्मा को झांकने की प्रयास किया। किसको, अपने साथी को। हिज फेलो माने अपने साथी को। उसने देखा कि मच्छर में व्यक्तित्व तथा बुद्धि थी। ही सॉ दैट, उसने जब उसकी आत्मा के अंदर झांक के देखा तो उसने देखा कि मच्छर के अंदर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और बुद्धि थी। ही सॉ दैट मॉस्किटो हेड माने थी, मॉस्किटो हेड। अब ये देखिए व्यक्तित्व की क्या होती है, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। उसने मच्छर को अपना एक सहयात्री माना। ही कंसिडर्ड अ फेलो, एक सहयात्री माना हिज फेलो, तो ही कंसिडर्ड हिज फेलो किसको, टू मॉस्किटो मच्छर को, जिसने लेखक को रेल के डिब्बे पर बराबरी के अधिकार की चुनौती दी थी। जिसने यानी दैट यानी मच्छर ने, जिसने दैट चुनौती दी थी, चैलेंज टू ऑथर ऑन कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट बोल दोगे रेल के डिब्बे के अंदर, इन कंपार्टमेंट। पोजीशन ऑफ इक्वल टर्म्स, बराबरी का अधिकार की होती है पोजीशन ऑफ इक्वल टर्म्स। दैट चैलेंज टू ऑथर इन कंपार्टमेंट, पोजीशन ऑफ इक्वल टर्म्स। इतना था आपका। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनेंगे आपके, इसमें से उसी के हिसाब से जिस सेंटेंस से बन जाए उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। बुक भी आपकी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि चाहते हो इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में बेस्ट बेनिफिट होता रहे और आपको इम्प्रूवमेंट होता रहे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू, बाय बाय।